कर्नाटक के कोलार में पीएम मोदी की रैली। पीएम ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। कांग्रेस जेडीएस पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर जोरदार अटैक। करप्शन के खिलाफ लगातार कार्रवाई से कांग्रेस बौखलाई। खड़गे के जहरीला सांप वाले बयान पर पीएम मोदी का जवाब। कहा, कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा आज सांप है। कांग्रेस के नेता मुझे धमकी दे रहे हैं। पीएम मोदी का बयान। कहा, कांग्रेस जेडीएस कर्नाटक के विकास में रोड़ा। जनता ने कांग्रेस जेडीएस को क्लीन बोल्ड किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस का इंजन कमजोर और आउटडेटेड। कर्नाटक में बीजेपी के डबल इंजन की सरकार ने विकास किया। पीएम मोदी की अपील। कर्नाटक को अस्थिर सरकार और भ्रष्टाचार से बचाना है। अस्थिर सरकार से थम जाता है विकास। चन्नापटना की रैली में बोले पीएम मोदी, कर्नाटक का चुनाव नेता चुनने का नहीं, 25 साल के लिए विकास को रोड मैप तैयार करने के लिए है। कर्नाटक के दावणगेरे में जेपी नड्डा की रैली। कहा, 9 साल पहले इंपोर्ट होते थे 92% मोबाइल, आज 97% भारत में बनते हैं। जेपी नड्डा ने अपनी सरकार के काम गिनाए। कहा, हमारी सरकार ने किसान, गरीब और महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कांग्रेस सत्ता में आती है तो दंगे करवाती है। जेपी नड्डा का कांग्रेस से सवाल। उनकी सरकार में हुए घोटालों पर 5 साल से सवाल पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं देते। जेपी नड्डा को कर्नाटक में फिर से वापसी का भरोसा है। कहा, जनता ने डबल इंजन की सरकार बनाने का मन बना लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कांग्रेस पर अटैक। कहा, राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं, वही उनकी पार्टी के अध्यक्ष जहर उगलते हैं। कर्नाटक के रायचूर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारी सरकार यूपी में गरीब, किसान और व्यापारी सभी सिर उठाकर चल रहे हैं। पहले अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था। कर्नाटक की जनता को सीएम योगी ने अयोध्या आमंत्रित किया। कहा, 500 साल बाद रामलला विराजेंगे, आप सभी अयोध्या जरूर आएं। कर्नाटक के बेलगावी में प्रियंका की जनसभा। का बीजेपी जनता से झूठे वादे करती है, कांग्रेस हमेशा जनता के लिए काम करती है। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर आरोप। वो बेरोजगारी और विकास के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। कर्नाटक चुनाव बीजेपी के खतरे बनाम कांग्रेस की गारंटी के बीच है। जयराम रमेश ने कहा, कर्नाटक को विटामिन पी की जरूरत है। पी मतलब बीजेपी का पोलराइजेशन नहीं, कांग्रेस का परफॉर्मेंस है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का मंत्र है वोकल फॉर लोकल, लेकिन बीजेपी पीएम के नाम पर वोट मांग रही है। जयराम रमेश का बयान। कर्नाटक में चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत। 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग और दिव्यांग को मिलेगी सुविधा। चुनाव आयोग और पोलिंग एजेंटों की 5 सदस्यीय टीम घर घर जाकर लेगी वोट। 6 मई तक चलेगी वोटिंग की प्रक्रिया। कर्नाटक में बीजेपी उम्मीदवार की ऑडियो क्लिप पर चुनाव आयोग की सख्ती। चामराजनगर से सी कैंडिडेट वी सोमाना पर केस दर्ज। वी सोमना ने जेडीएस उम्मीदवार मल्लिकार्जुन स्वामी का पर नाम वापस लेने का बनाया दबाव। पैसे और सरकारी गाड़ी देने का दिया लालच। एसपी चीफ अखिलेश यादव का बयान। गोरखपुर भ्रष्टाचार की राजधानी बन गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भी छवि खराब है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर मायावती का ट्वीट। लिखा, बीएसपी ने मुस्लिम समुदाय को दी उचित भागीदारी, इस पर घबराई जातिवादी और सांप्रदायिक पार्टियां। मायावती ने जनता से बीएसपी को वोट देने की अपील की। कहा, नगर निकाय में जनता पर लगाए गए अनुचित करों से राहत के लिए बीएसपी बहुत जरूरी है। रेसलर्स के आरोपों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह। खिलाड़ियों के हाथ से निकलकर सियासी हुई लड़ाई, पार्टी कहेगी तो इस्तीफा दे दूंगा। रेसलर्स को बृजभूषण सिंह की सलाह। जंतर मंतर पर प्रदर्शन से नहीं, पुलिस और कोर्ट से मिलेगा न्याय। प्रियंका गांधी को बृजभूषण सिंह का चैलेंज। कहा, किसी भी सीट से मेरे खिलाफ लड़े चुनाव। केजरीवाल को बताया झूठा। दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स का धरना जारी। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को पद से हटाने की मांग पर अड़े हैं पहलवान। धरना दे रहे पहलवानों की दलील, ये लड़ाई एफआईआर की नहीं बल्कि कुश्ती के भविष्य को बचाने की है। रेसलर्स के प्रदर्शन को लेकर बोले पहलवान योगेश्वर दत्त। पुलिस सूचना मिलने पर करेगी कार्रवाई, बिना शिकायत करे घर बैठने से नहीं होता एक्शन। बजरंग पूनिया का सवाल। ट्विटर ने #अरेस्ट ब्रजभूषण नाउ को ट्रेंडिंग लिस्ट से हटा दिया है, क्या इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। कपिल सिब्बल ने रेसलर प्रोटेस्ट पर पीएमओ की चुप्पी पर उठाए सवाल। लिखा, एक नाबालिग समेत कई महिला रेसलर्स ने गंभीर आरोप लगाए, अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। रेसलर्स के प्रदर्शन पर बोले रॉबर्ट वाड्रा। का खिलाड़ियों के साथ हुआ गलत, इन्हें न्याय मिलना जरूरी, पीएम को खिलाड़ियों से मिलना चाहिए। रेसलर्स के प्रोटेस्ट में शामिल हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर। कहा, खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने का काम जारी। 229 लोग और कर्नाटक पहुंचे। 129 कर्नाटक के स्थानीय निवासी। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 1700 लोगों को सूडान से निकाला गया। कुल 2000 भारतीय सूडान में रहते हैं। कल मालदीव जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 3 दिवसीय यात्रा में मालदीव के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। कई मुद्दों पर होगी बात। डीजीसीए ने एयर इंडिया को जारी किया नोटिस। पायलटों द्वारा फीमेल फ्रेंड को कॉकपिट में बुलाने का मामला। अमृतपाल सिंह को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हमारी पार्टी ने पंजाब की सुरक्षा को लेकर कभी राजनीति नहीं की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की दो टूक, पंजाब की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, पंजाब सरकार की हम कर रहे हैं मदद। पीएम मोदी ने आज 100वीं बार मन की बात की। कहा, यह कार्यक्रम करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रकटीकरण है।
पीएम मोदी ने कहा कि 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ मन की बात कार्यक्रम देश के कोने कोने से हर आयु वर्ग के लोग जुड़े हैं। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कहा मेरे लिए कार्यक्रम अहम से वयम की यात्रा, मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर पीएम बोले, कहा हरियाणा से की शुरुआत सेल्फी विद डॉटर अभियान ने मुझे बहुत प्रभावित किया। पीएम बोले 2014 में दिल्ली आने के बाद खाली खाली महसूस किया, मन की बात से मुझे मिला इस चुनौती का समाधान। मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुनी पीएम की मन की बात। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस भी साथ रहे मौजूद। कर्नाटक के दावणगेरे में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनते नजर आए। पार्टी कार्यकर्ता भी साथ रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की मन की बात कार्यक्रम की तारीफ, कहा लोगों ने इसकी सराहना की। पीएम ने दिया सामाजिक योगदान। मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ये एक यूनिक इनोवेशन है। पीएम करते हैं अलग अलग क्षेत्रों के साथ संवाद। मन की बात के 100वें एपिसोड पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, मन की बात आइकॉनिक फीचर है। इतिहास में पहली बार लगातार पीएम ने देशवासियों से संवाद किया है। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने सुनी मन की बात। बीजेपी के कई नेता सीएम के साथ मौजूद। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और वीके सिंह ने इसमें हिस्सा लिया। लोगों के साथ पीएम मोदी के मन की बात सुनी। लंदन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद। इंडिया हाउस में सुना पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात। अमेरिका में विदेश मंत्री एस जयशंकर भारतीय मूल के लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनते नजर आए। कर्नाटक के कोपल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रहे। पार्टी नेताओं के साथ पीएम की मन की बात सुनी। हरियाणा सीएम खट्टर ने पंचकुला में सुनी मन की बात। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी साथ रहे मौजूद। उत्तराखंड में सीएम धामी ने सुनी मन की बात। नैनीताल में लोगों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने मन की बात को बताया जन जन की बात। 100 एपिसोड पूरा होने पर मोदी का अभिनंदन भी किया। एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सुने मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड। भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुनी मन की बात। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने सुनी मन की बात। लोगों के साथ कार्यक्रम में रहे मौजूद। दिल्ली में एलजी वीके सक्सेना ने सुनी पीएम के मन की बात। कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को राजभवन में बैठकर सुना। लखनऊ में इरफानिया मदरसा में सुना गया पीएम के मन की बात कार्यक्रम। स्टूडेंट के साथ मौलानाओं ने कार्यक्रम को सुना। मुंबई के साकिनाका इलाके के मदरसे में सुना गया मन की बात कार्यक्रम। स्टूडेंट्स के साथ मौलानाओं ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। वहीं न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की 100 साल की रामबेन ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया। मन की बात के 100वें एपिसोड कार्यक्रम में परिवार के साथ लिया हिस्सा। कांग्रेस के मन की बात का 100वें एपिसोड पर प्रहार। जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, आज फेंकू मास्टर का स्पेशल एपिसोड है। जयराम रमेश का सवाल लिखा, पीएम के मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो गए, लेकिन क्रूशियल इशू चीन, अदानी, महंगाई जैसे मुद्दों पर मौन की बात हुई है। ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने मन की बात थीम पर बनाई तस्वीर। पीएम मोदी के फोटो के साथ पुरी के बीच पर सैंड आर्ट बनाया। गायिका अनुराधा पौडवाल ने मन की बात कार्यक्रम को बताया अनूठा पहल का। देश में अच्छा काम करने वालों को पीएम जानते हैं। दिल्ली में अतीक अहमद की 100 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा। एक नेता की मदद से शाहीन बाग, ओखला और बाटला में खरीदी थी प्रॉपर्टी। एसटीएफ की जांच में खुलासा। उमेश पाल मर्डर की जांच में जुटी पुलिस। अतीक के करीबी खान सौलत हनीफ से नैनी जेल में पूछताछ। खान सौलत हनीफ ने असद के मोबाइल पर भेजी थी उमेश पाल की तस्वीर। पुलिस ने तस्वीर और असद से बातचीत का ब्यौरा भी पूछा। पुलिस ने खान सौलत हनीफ से फरार साइश्ता के बारे में पूछताछ की। उमेश किडनैपिंग केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है हनीफ। शाइस्ता परवीन को लेकर पुलिस को मिली अहम जानकारी। उमेश पाल हत्याकांड से पहले कछार की महिला मुंडी पासी से मिली थी शाइस्ता। मुंडी पासी का रहा है क्रिमिनल रिकॉर्ड। मुलाकात के वक्त शाइस्ता के साथ था अतीक का गनर। पहले पुलिस महकमे में रह चुका है गनर। माफिया अतीक अहमद का सट्टा कनेक्शन आया सामने। 5 सट्टेबाजों को पुलिस ढूंढ रही है। लुधियाना के गयासपुरा इलाके में गैस लीक, 11 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। लुधियाना पहुंची एनडीआरएफ की टीम। मेडिकल और पैरामेडिकल टीमों के साथ दिखी। गैस लीक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लुधियाना गैस लीक पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा लोगों की मौत से दुखी, राज्य सरकार से मामले में जल्द कदम उठाने की अपील की। लुधियाना गैस कांड पर पंजाब सरकार का ऐलान। मृतकों को 2 लाख, घायलों को 50,000 मुआवजा और इलाज फ्री। डिप्टी कमिश्नर ने दी जानकारी। थाने के भिवंडी में गिरी 3 मंजिला इमारत। 19 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फायर ब्रिगेड, टीडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद। अब तक 14 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। 7 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। 3 लोगों ने गंवाई जान। मथुरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 शराब तस्करों को धर दबोचा। 150 पेटी शराब बरामद की। सब शराब की कीमत 15 लाख रुपए के करीब। यमुना एक्सप्रेसवे पर पकड़ी गई शराब। एसटीएफ, पुलिस और आबकारी की ज्वाइंट टीम ने ऑपरेशन किया। मुंबई के मानखुर्द इलाके में महिला की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आरोपी की तलाश कर रही पुलिस। मृतक महिला का पड़ोसी के साथ हुआ था झगड़ा। कहासुनी के दौरान आरोपी बाप बेटे ने महिला को गोली मारी। मिजोरम के
शेरशिप में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन 1.5 करोड़ से ज्यादा के हेरोइन के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में नाबालिग बच्ची के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट, पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। तमिलनाडु के मदुरई में चिरथई उत्सव का आयोजन, मोरपंख से भक्तों को हवा कर रहे 94 साल के बुजुर्ग पिछले 69 सालों से कर रहे हैं सेवा। केरल के त्रिशूर में मंदिरोत्सव त्रिशूरपुरम शुरू, 36 घंटे तक चलेगा उत्सव। आज सुबह जम्मू कश्मीर में आया भूकंप, रेक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 रही। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे। एमपी के इंदौर में भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत। बिहार के राजधानी पटना में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक, पिछले 24 घंटे में 5,874 नए मामले सामने आए। 8,148 लोग ठीक हुए। यूरोप में रिफाइंड फ्यूल का सबसे बड़ा सप्लायर बना भारत। रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है भारत। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर केरल के सीएम पिनराई विजयन ने प्रोपेगेंडा बताया। कहा संघ परिवार के नफरत वाले एजेंडे पर बनाई गई फिल्म। पी विजयन ने कहा यह सबसे बड़ा झूठ है कि 32,000 महिलाओं ने इस्लाम अपनाकर इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन किया। अभिनेता ऋषि कपूर की आज तीसरी डेथ एनिवर्सरी। नीति कपूर ने कहा आपकी हर रोज याद आती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।